अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जगतियाल में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, शेख फ़रहा और उनकी वालिदा रज़िया बेगम, ये माँ और बेटी दोनों जने जो है सिद्दीपेट से, ये एक्चुअल ये लोग जगतियाल के रहने वाले हैं। सिद्दीपेट गए थे इनके वालिद को कुछ सामान देने के लिए। आम के बाग में इनके वालिद काम करते हैं, तो कुछ ग्रासरीज देने के लिए गए थे। वहाँ से वापस हो रहे थे, तो उस वापसी के दौरान शेख फ़रहा और रज़िया बेगम बस में जो है एक दूसरी लेडी, करीमनगर के दरमियान में दूसरी लेडी आती है और उससे कुछ बहस तकरार होती है सीट के मामले में। जबकि खाली दूसरी सीटें खाली थी, ये लोग उनके साथ ही बैठना चाह रही थी। उसके बाद में वो लेडी जो है अपने हस्बैंड जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अनिल, जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करती है और चलती हुई बस को रोककर एसआई अनिल और उसके साथ 4 कांस्टेबल्स ये शेख फ़रहा को पहले तो बस में मारते हैं, उसके बाद में बस से मारते हुए बाला खींच के बुरखा पकड़ के बाहर ला के फिर रोड पे भी मारते हैं उसको, और उसको शदीद ज़ख्मी किया जाता है। ये वाक़या कल हुआ और आज मंजर आम पर आया ये वाक़या। इसका वीडियो आने के बाद में हम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को लेटर लिखे मुतालबा करे हैं कि इसके अंदर जो है ये जो अनिल सब इंस्पेक्टर है उसकी गिरफ़्तारी अमल में आना चाहिए। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ में एक्चुअली इन्हें ड्यूटी पे नहीं था, लेकिन कुछ ड्रेस में पुलिस ऑफिसर्स इसका कैसा साथ दिए, उन चारों की भी गिरफ़्तारी और इसकी अहलिया की भी गिरफ़्तारी अमल में आना चाहिए। और एपीएसआरटीसी जो बस है, तो ये आप जो टीएसआरटीसी की जो बस है, तो टीएसआरटीसी डिपार्टमेंट भी इसमें कंप्लेंट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह में कुछ लोग एहतजाज किए, जगतियाल के मुसलमान काबिल मुबारकबाद हैं और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों से भी आकर एहतजाज किया गया। लेकिन अब आप देखिए हकीकत क्या है, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि ये वाक़या पेश आके तकरीबन 24 घंटे का वक्त हो गया है। इसमें जो है अभी तक भी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और हमारे केटीआर साहब ट्वीट खेलते, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं उनका। अभी ट्विटर में चेक कर रहा था, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, उस इलाके के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगतियाल के जो एसपी है अगाड़ी भास्कर आईपीएस, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। कलेक्टर, एक मुस्लिम ख़वातीन वहाँ पर कलेक्टर है शेख यास्मीन बादशाह आईएएस, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। रही बात, कुछ लोग जाकर वहाँ पर कविता से मुलाकात किए, क्योंकि कविता आज जगतियाल में है। वहाँ के मुकामी एमएलए संजय कुमार जो मुकामी एमएलए, उनके साथ कोई पूजा पाठ में थे इन्हों, वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात किए। एमएलए चॉकलेट दे दिए मुसलमानों को। फिर जीवन रेड्डी साहब कने गए, तो जीवन रेड्डी साहब भी जो है एक लंबी तकरीर करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के हकाल दिए। ये बोले कि भाई ये मसला हिंदू मुस्लिम मत बनाओ। जीवन रेड्डी चैलेंज कर रहा हूँ, ये मसला जो है उन्हें बुरखे में थी बोल के मारा ऐसा ही। आप क्यों डर रहे हैं इस मसले को खुल के बोलने के लिए? जगतियाल के मुसलमान आपके ऊपर नाश करते हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ये हरकत होता जीवन रेड्डी साहब, तो आप आके पुलिस स्टेशन के सामने धरना बैठते। आप घर में बैठ के दीवान खाने में मुसलमानों के सामने तकरीर नहीं करते। आप मुसलमानों को चॉकलेट दे के हकाल दिए। कविता मैडम चॉकलेट दे के हकाल दिए, संजय कुमार चॉकलेट दे के हकाल दिए। जो नौजवान बच्चे धरना दे रहे थे, काबिल मुबारकबाद है, अमजदुल्ला खान उनको सलाम करता है। तो चंद मुनाफिकीन इन बच्चों में आके ये बोले कि एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया। एफआईआर क्या है मेरे भाई? देखिए आप एफआईआर क्या है। तो एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं, एफआईआर नंबर 173 ऑफ 2023 अंडर सेक्शन 290, 323, 341 नाके से बेलेबल है। ये इसमें जो है ना तो उसको कोई सज़ा होती, ना आप सस्पेंड करा सकते उसको, ना आप गिरफ्तार करा सकते, ना सर्विस में से डिसमिसल करा सकते। मुसलमानों में कुछ लोग पढ़े लिखे रहना इसलिए बोलते, जब कोई एजिटेशन करते, जब कोई धरना देते,
तो साथ में कोई वकला को लेके जाना, कभी भी कोई मजबूत क़यादत को लेके जाना। तो सेक्शन 290 आईपीसी क्या है? हुएवर कमिट्स ए पब्लिक न्यूसेंस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड शैल बी पनिश्ड विथ ए फाइन, यानी एक मामूली सी कुछ फाइन होता है इसमें। सेक्शन 323 आईपीसी हुएवर एक्सपेक्ट इन द केस प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन 334 वॉलंटरली कॉज हर्ट shall be punished with imprisonment of either description of a term। सेक्शन 341 और रेड विथ 34। ये जो 3 सेक्शंस जो एसआई अनिल पर लगाए गए हैं, ये तीनों भी बेलेबल है। ना तो उसकी गिरफ्तारी होती, ना तो उसको सस्पेंड करते, ना तो उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करते। वो बेचारी, सलाम करता हूँ मैं उस मासूम बच्ची को, शेख फराह को। उसका भी स्टेटमेंट अभी देखा कि कोई एसपी साहब बोले कि 1 हफ्ते के लिए उसको सस्पेंड करे बोल के। नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया अभी तक। तो मैं जगतियाल के और अतराफ व अकनाफ के और तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से दरमंदान अपील है कि आप लोग ये एहतजाज को जारी रखो। आज शाम में सूरज डूब गया, एहतजाज को मत डुबा दो। तेलंगाना के मुसलमान सोडे के तरह नहीं है, सोडे के शीशे के तरह ढक्कन खोले, भुस बुल के उठे, फिर बैठ गए। तुम्हारी एक बहन के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें बुरखे में है बोल के बदतमीजी की गई। बाज़ाब्ता वो एसआई जो है उसके बाल पकड़ के निकाला। चंद मिनट के लिए आंख बंद कर सोचो, ये तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी अहलिया के साथ अगर होता तो खामोश बैठते क्या? जीवन रेड्डी साहब मोहतरम, मेरे वालिद के साथ आप एमएलए थे, मिनिस्टर थे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप इस मसले को क्यों इतना लाइट ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस मसले को हिंदू मुस्लिम मत बनाओ बोल रहे हैं आप बनाओ इस मसले को हिंदू मुस्लिम। उन्हें आरएसएस का एजेंट है बोलो, आप खुल के बात करो। आप क्यों डर रहे हैं आप बात करने के लिए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप खुल के बात करना चाहिए आपको। कल आप जाके पुलिस स्टेशन पे धरना देना, एसपी ऑफिस में मुसलमानों के साथ धरना देना। खाली मुसलमानों के वोट होना आपको, खाली मुसलमानों का साथ होना आपको, मुसलमानों के वास्ते आप एहतजाज नहीं करते। और संजय कुमार साहब, कविता मैडम, आज आप वहाँ पर थे। आज चाहते अगर कविता मैडम तो एसपी को बुला के गेस्ट हाउस में बात करके ऑर्डर इश्यू कराते, इमीडिएट उसका सस्पेंशन का ऑर्डर इश्यू करो, उसको अरेस्ट करो। और ये एफआईआर में 307 लगना, अटेम्प्ट टू मर्डर, आउटरेजेस ऑफ द मॉडेस्टी, इस्लाम के खिलाफ में बोला, उन्हें गालियां दिया, उन्हें मुसलमानों को, इस्लाम और इस्लाम के फॉलोअर्स को गालियां दिया। ऐसा ही इस मसले को इतना लाइट मत लो, समझो मेरी बात को। मोहम्मद खदीर को कस्टोडियल डेथ में मार गए, अमजदुल्ला खां पुकारते रह गया, कोई आवाज़ नहीं उठाए। उलमा मशाइखीन जो जाके बिरयानी खा के केसीआर की तायीद करे, कहाँ पर है? क्यों इस मसले पर आप स्टेटमेंट नहीं दे रही? असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट खेलते केटीआर से, मजबूत क़यादत का दावा करते आप बोलते मैं इस गाड़ी का स्टीयरिंग हूँ। ये गाड़ी एक मुस्लिम बच्ची को टक्कर मार दी, ये गाड़ी के खिलाफ में एक्शन लेना ज़रूरी है। क्यों आप खामोश है? आज सुबह से आप इस मसले पर कंडम क्यों नहीं करे? खाली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दिए, कोई एक बच्चा फ़ोन कर रहा, हाँ हाँ हाँ, जैसा बाथरूम में बैठ के बात करते फ़ोन पे, वैसा बात कर रहे हैं आप जो है चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पे बात करो, वो कॉल रिकॉर्डिंग आप निकालो। असदुद्दीन ओवैसी, अमजदुल्ला खान तुमको चैलेंज कर रहा है। ये जो मुस्लिम लड़की के साथ इन्हें बदतमीजी करा, इस अनिल एसआई को और इसके साथ 4 कांस्टेबलों को आप गिरफ्तार करा के बताओ। मजबूत क़यादत का दावा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी से मेरे अमजदुल्ला खान चैलेंज कर रहा, तुम इसको गिरफ्तार करके बताओ। तुम वो कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज करो जो तुम चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग तुम रिलीज करो जो तुम डीजीपी से बात करेंगे। अगर नहीं करे तो कल जाओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम जाके धरना दियो, देखेंगे अगर तुम में कितना दम है देखता हूं मैं। जाओ पूरे एमएलए कारपोरेटरों के साथ जाके जगतियाल के सुप्रीडेंट ऑफिस के सामने धरना दियो, यानी तो डीजीपी ऑफिस पे जाओ। जब तक साहब इसको अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट नहीं करेंगे, इसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं करेंगे, मजलिस खामोश बैठने वाली नहीं है। बोलो क्या मक्कारी की गुफ्तगू कर रहे हैं आप फोन पे? हाँ 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 बोल रहे हैं बच्चों को। क्यों? कहा ये मक्कारी कहाँ तक साथ आती बताओ। तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से अमजदुल्ला खान की गुजारिश है, इस मसले को आप इतना लाइट मत लो। हमारी माँ बहनों का फिरना रोड पे अजाब हो जाएगा। नहीं तो
आज ऐसा ही करा, कल कोई और करेगा, तुम्हारी बहन को बाल पकड़ के निकाल के मारेगा। ये मेरी बहन है, शेख फराह मेरी बहन है। इंशाल्लाह अमजदुल्लाह का मजलिस बचाओ तहरीक से जितना हो सकता हम लड़ेंगे। हम इस मसले पर हाई कोर्ट में शेख फराह को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा, चीफ जस्टिस के पास जाऊंगा भाई, अगर ये इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो। आज मैं माइनॉरिटी कमीशन के नए चेयरमैन, उनसे भी अभी बात किया मैं, हमारे निज़ामाबाद के जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे, वो भी एक्शन ले रहे हैं। हमारी अपील है उनसे भी कि आप इस पर, तारिक अंसारी साहब से भी मैं आज गुफ्तगू किया हूं, वो भी एक्शन ले रहे हैं। तो खुदारा ये एफआईआर आपके लिए चॉकलेट है, ये पेपरमेंट है मुसलमानों के लिए। और जो दल्लाल जो बीच में आके बच्चों को समझा रहे हैं एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया, अरे दल्लालो याद रखो, अगर ये तुम्हारी बहन के साथ होता, तुम्हारी माँ के साथ होता, अगर तुम्हारी अहलिया के साथ होता तो तुम खामोश बैठते क्या? खामोश बैठ जाते, हिजड़े पूरे। तो उन दल्लालों को अमजदुल्ला खान की वार्निंग है कि मुसलमानों को गुमराह मत करो। एफआईआर में 307 होना, अटेम्प्ट टू मर्डर केस होना, उसको डिसमिस करना, उसको गिरफ्तार करना। अरे ड्यूटी पे नहीं रहते हुए आके उन्हें ये हरकत कर रहा उन्हें। और अगर इन्हें ड्यूटी पे नहीं है तो वो 4 कांस्टेबल इसके साथ क्यों आए बताइए इन्हें? अरे टीएसआरटीसी सरकारी बस है, सरकारी बस को उन्हें रोका। मैं आज जो है अभी उनको भी मैसेज किया, जो टीएसआरटीसी के चेयरमैन है सज्जनार साहब आईपीएस, जो सैबराबाद के कमिश्नर थे, जो दिशा रेप केस में इनकाउंटर किए, उनको मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो है टीएसआरटीसी की डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट दियो, एक अलग केस बुक कराओ। कैसा उन्हें बस को रोका ऐसा ही? कल के दिन कुछ भी हो सकता, लोग सफर करने डरेंगे मुसलमान बसों में। अरे नको भाई, कहीं भी रोक ले रहे हैं बस को बोल के। जब तक इसको 307 नहीं लगता, मुसलमान एहतजाज करना चाहिए। उन तमाम उलमा मशाइखीन उठो। कल खदीर को मार दिए कस्टडी में, आज एक मुस्लिम बच्ची के साथ ऐसा वाकया पेश आ गया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में एक 12 साल की बच्ची जन्म दे दी। 2 बच्चों को गिरफ्तार करे, बेल पे बाहर आ गए वो लोग। एक मुस्लिम बच्ची को प्रेग्नेंट करे, 2 बच्चे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बाहर आ गए। कौम कायदीन सो रही पूरे। सिर्फ कब उठते? चीफ मिनिस्टर इलेक्शन का ऐलान करते, जाके बिरयानियां खाते, अपील करते। खुदारा समलो, इस मसले पर अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जमीर मर गया तमाम का। आंख में आंसू आ गए मेरे वो वीडियो देख के, जो बच्ची के साथ हरकत कर रहा, उन्हें बाल पकड़ के खींच रहा उन्हें, मेरी बहन के। तुम लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो ये जो एफआईआर का जो ढंडोरा रच रहे ना, उन तमाम को मुंह पे ये एफआईआर से मारो। अगर कोई आए तो बोलो 307 होना उसमें सेक्शन, उसको अरेस्ट करना, और 4 पुलिस वालों को अरेस्ट करना, उसकी अहलिया को अरेस्ट करना। बड़ा रुआब जमारी थी ना अपने मर्द का, पुलिस वाले को भी अरेस्ट करना, और उसके साथ साथ उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। यार जिंदा सोबत बात।